अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ यासिर। दिस इज अवैस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, आपके बर्ड्स भी ठीक होंगे। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को लाइक करने का, हमारी वीडियोस को आप बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, आपसे बातचीत अच्छी हो रही है, कम्युनिकेशन अच्छी हो रही है, व्हाट्सएप के ऊपर आप काफ़ी एक्टिव हैं, तो वी आर ग्रेटफुल। अवैस, हाउ डू यू सी आवर व्यूअर्स? जी बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और रोज़ कोई न्यू इंक्वायरी आ रही है और इसमें जो सबसे अच्छी यही पॉजिटिव बात है कि लोग सीखना चाह रहे हैं। लोगों में करेज है अभी और लव बर्ड का फ्यूचर अच्छा है इंशाल्लाह। चलें, दैट्स ग्रेट। आज की वीडियो हमारी है मौसम के ऊपर। मौसम बदल गया है, क्या आप बदले हैं या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। पहले सवाल अपने आप से कीजिए कि पिछले 15 दिन के अंदर जो मौसम की तब्दीली है, और मैं ये नहीं कह रहा गर्मी आ गई, मैं कह रहा हूँ मौसम बदल गया, आप लोगों ने क्या चेंजेस किए हैं? अगर आप लोगों ने ये चेंजेस 5 किए हैं जो हम आपको बता रहे हैं, तो हमें बड़ी खुशी है। नहीं की तो इसको आप अपना पार्ट बनाइए कि आप खुद से भी अपना चीज़ों को ऑब्जर्व किया करें। और कोशिश करें कि हमें बड़ी खुशी होगी अगर हमारी इस वीडियो के बाद आप कहें जी ये 90% काम तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, हमें बड़ी खुशी होगी। बिल्कुल। इट मीन्स कि आप लोग लर्न कर रहे हैं। तो मौसम बदलने से मुराद ये है कि वेरिएशन टेम्परेचर की बहुत ज़्यादा है। अभी आप देखें दिन में 26-27 तक टेम्परेचर जा रहा है, और रात को सुबह फजर के वक्त आज मैंने देखा था तो गूगल बता रहा था टेम्परेचर 7, और 26 कहाँ 7 था। तो आज सुबह जब मैं अपनी एवरी में गया तो बाहर टेम्परेचर 9 था 7 बजे, और अंदर टेम्परेचर था वो 13 या 14 पे था। तो जहाँ 26 जहाँ बिल्कुल। 7, तो अवैस इतनी बड़ी वेरिएशन जो मौसम की है उसमें हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए? और जी ऐसे कि ये वेरिएशन बहुत ज़्यादा है और चाहे गर्मी आ रही हो या सर्दी आ रही हो, ये वेरिएशन है ये किसी भी जो जी रूल है चीज़ उसके लिए बहुत डेंजरस होती है। रिगार्डिंग अब जिस तरह यासिन ने कहा कि आप बदलेंगे नहीं, तो अपने ऊपर अप्लाई करके आप देखें। आप जिस तरह आज आप हमें देख रहे हैं बदलाव, आज कोट नहीं है, स्वेटर्स नहीं है और बिल्कुल लाइट हम क्लोथिंग में। सिमिलरली आपके बर्ड्स को भी जो आपने पैम्पर किया हुआ था सर्दी से बचाने के लिए, उसको अब उतारने का टाइम है। लाइक आपने अगर प्लास्टिक्स लगाए थे जो कि हम बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते, वो उतारें, उनकी वेंटिलेशन को बढ़ाएं, उनकी विंडोज़ खोलें। उसके अलावा आप फैंस भी चलाएं थोड़ी देर के लिए, लो लो स्पीड पे बिल्कुल, जस्ट टू सर्कुलेट द एयर। यानी 5-10 मिनट आप चलाएं, सर्कुलेट एक दफ़ा एयर हो जाए, उसके बाद उसको बंद कर दें। वो इसलिए मैंने कहा कि सर्दियों में यूजुअली हमारी जो हवा है वो ठंडी होती है और वो सर्कुलेट करती रहती है। लेकिन गर्म हवा, आजकल गर्म हवा है, तो गर्म हवा आपकी एवरी में स्टे कर जाती है, क्योंकि यूजुअली हमारे ऊपर जो विंडो से ऊपर वाला सेक्शन होता है, वहाँ पे जो हवा है वो स्टे कर जाती है। इसीलिए यासिर हर दफ़ा, और इन्होंने अपनी एवरी में भी बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई किया उसको, कि आपके जो ऊपर रोशनदान है, आपकी एग्जॉस्ट फैंस हैं, वो बहुत ज़्यादा होने चाहिए। तो वहाँ से भी जो एयर सर्कुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये करें। सेकंड, हमने जिस तरह आप लोगों को कहा था कि आप नीम गर्म पानी दें, इसको अब ख़त्म कर दें या कम कर दें, बिल्कुल लाइट सा दें, ठंडक ना हो पानी में बस। शाम के टाइम भी इस तरह ही, जब आप अगर फेक मॉर्निंग को अडॉप्ट किया आपने, और उसको उसमें भी आप इसी तरीके से नॉर्मल पानी दें। प्लस आप सॉफ्ट फूड को भी थोड़ा सा लाइट करें, हल्का हल्का अगर करना चाहें तो। अदरवाइज अभी जो डाइट है उसको मत चेंज करें ज़्यादा, क्योंकि डाइट चेंज करने से बर्ड फ़ौरन से मोल्ड पे चला जाएगा और ब्रीड छोड़ देगा अपनी। क्योंकि जो भी बर्ड मोल्ड पे होता है वो ब्रीडिंग छोड़ देता है अपनी। तो मेजर ये हैं। तो बाकी अब यासिर की तरफ चलते हैं कि यासिर ने क्या क्या चेंजेस अप्लाई की हैं और उनसे सीखते हैं। जी यासिर। थैंक यू अवैस। तो गाइज, मैं जो अवैस भाई ने कहा मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ सबसे पहले, ताकि मेरे जैसे जो नए लोग हैं वो समझ लें। वेंटिलेशन का ख्याल रखें, वेंटिलेशन में अपनी विंडोज़ ओपन करें, और देखें कि रात को अगर ठंड ज़्यादा पड़ रही है, दिन में अगर गर्मी ज़्यादा है, तो इन चीज़ों को आपने वैसे वैसे ही फॉलो करना है। वेंटिलेशन, खिड़कियाँ खोल दें अपनी, और एग्जॉस्ट चलाएं। जब आप सुबह दाने के लिए जाएं तो 10-15 मिनट एग्जॉस्ट चलाएं। कोशिश करें दोपहर को एक चक्कर लगाएं, पानी को देखें, पानी अगर ख़त्म हुआ होगा तो उसको चेंज करें या फ्रेश करें, और फिर एग्जॉस्ट चलाएं। और रात को जैसे ठंड है तो थोड़ी सी टेम्परेचर फिर गिर जाता है, तो देखें कि मैंने उसकी कोई खिड़की बंद करनी है या नहीं करनी है। हम तो लोग तो नहीं कर रहे, लेकिन एग्जॉस्ट चलाएं, वेंटिलेशन प्रॉपर दें, ताज़ी हवा आए और जाए, जैसे अवैस ने कहा। सेकंड जो इम्पोर्टेंट अवैस ने बताया वो है पानी। पानी अब आप नीम गर्म, हम जो हम हमें फॉलो कर रहे हैं, वो सुबह और शाम नीम गर्म पानी दे रहे थे, तो शाम को नीम गर्म आप पानी देना बंद कर दें। सुबह को भी जो नीम गर्म पानी की मिकदार है वो, यानी कि गर्म पानी की मिकदार थोड़ी सी कम कर दे, उसका टेम्परेचर और बेहतर करे।
और देखते रहें कि पानी उनके पास अवेलेबल रहे सारा दिन, क्योंकि थोड़ी सी पानी की इनटेक उनकी बढ़ चुकी है। तो वेंटिलेशन और वाटर का ख्याल रखें। और ये जो वीलॉग है ये हम बड़ा अफसरदा होकर बना रहे हैं। हमने पिछले 48 आवर्स में बहुत सारी पोस्ट देखी जिसमें 25 दिन का और 30 दिन के बच्चे मर रहे हैं, और उन सब के अंदर अक्रॉस द एवरेज ये प्रॉब्लम आ रही है कि जी उनको समझ नहीं आ रही कि क्यों मर रहे हैं। तो ज़्यादा उसका वजह ये वेंटिलेशन थी, गर्मी थी। बहुत सारे लोगों ने, अभी तक फरवरी एंड और मिड आ गया, शॉपर्स लगाए हुए। गाइस ये प्लीज़ गलतियाँ ना करें, आप अपने बर्ड्स को ताज़ी हवा ना रोकें, फ्रेश एयर जाने दें। और अवैस ने एक बात की, पंखा पंखा आप दोपहर को चलाइए, वो भी जैसे उन्होंने कहा कि स्लो स्पीड पे और एग्जॉस्ट के साथ, ताकि असल में जो अवैस का था कि अंदर से हवा बाहर जाए, तो अंदर जो गैसेज हैं या चीज़ें हैं तो उनको फ्रेश एयर, एट द एंड रिजल्ट वही है कि फ्रेश एयर हर वक्त होनी चाहिए। बिल्कुल। और पानी। थर्ड अवैस, जो हमारी ब्रीडिंग बॉक्सेस हैं इस वक्त, जी उनके जी। ऊपर क्या ख्याल है, क्या चीज़ें ठीक करनी चाहिए? देखें वो सबसे अहम चीज़ है इस टाइम, क्योंकि हमारा जो बर्ड है वो मैक्सिमम टाइम जो है इस टाइम बॉक्स में गुजार रहा है। तो बॉक्स में आप एक उसके ऊपर वेंटिलेशन अगर आप लोगों ने बनवाई हुई, जिस तरह हमने आपको वीडियो में बना के दिखाया था 6 एक्सेसरीज वाली वीडियोस, तो उसमें हमने आपको बॉक्स दिखाया था जिसके ऊपर एक वेंटिलेशन विंडो है। आप उसको खोल दें अब, उससे आपको बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। नेस्टिंग अगर बहुत ज़्यादा है उसको कम कर दें। और आप अगर वैसे भी अगर तजर्बा करना चाहें, थोड़ी सी नेस्टिंग आप बर्ड को दें। वो जिस तरह सर्दियों में इतनी थिक नेस्टिंग करता था, अब नहीं करेगा, अब थिन करेगा, बिल्कुल छोटी सी। तो उसको कम करें, बॉक्स को साफ जल्दी करें, प्लस उसमें स्प्रे स्टार्ट कर दें, क्योंकि जैसे ही गर्मी स्टार्ट होगी माइट्स, कीड़े ये पैदा होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सर्दियाँ हाइबरनेशन होती है और गर्मियों में ब्रीड स्टार्ट हो जाती है। तो उससे पहले पहले आप प्रिकॉशनरी तमाम डब्बे एक दफ़ा साफ़ करें, स्प्रेस करें, तो ये बड़ा अहम है। जी अच्छा। तो वैसे थोड़ा सा गाइड करेंगे, स्प्रेस अभी करने शुरू कर दें या हम मार्च के मिड में स्टार्ट करें? देखें यासिर, सर्दियों में तो स्प्रेज मैंने नहीं किए, और जो हमें फॉलो करते हैं उनको भी हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप ना करें। लेकिन अभी आई थिंक सो कि जो बॉक्स हैं, अगर आप समझते हैं कि आपके चिक्स थोड़े बड़े हो गए हैं और बॉक्स साफ़ करने का टाइम वैसे भी आया हुआ है, तो आप उस पर स्प्रे लाजमन करें बॉक्स पे। पेयर्स पे भी अगर आप चाहें तो लाइट डोज ऑफ विरकोन, सेगामॉन और इंसेक्ट लिक्विडेटर, इसकी आप स्प्रे स्टार्ट करें, क्योंकि ये क्योंकि मोल्ड सीजन भी स्टार्ट हो रहा है, तो इसी सीजन में माइट्स भी जो है ना साथ साथ पैदा होना शुरू हो जाती हैं। आपके बॉक्सेस के जो कॉर्नर्स हैं, वो चाहे जितना भी अच्छा आप बॉक्स बनवा लें, इसकी कॉर्नर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आप साफ़ नहीं कर पाते, उसकी जो छोटी सी जगह है वहाँ पे गंद आ जाता है, वहाँ से माइट्स पैदा होना शुरू हो जाती हैं। तो बेसिक पर्पज़ है कि माइट पैदा ही ना हो, क्योंकि एक दफ़ा जब वो पैदा हो गई आपकी एवरी में, उसने इफेक्ट कर दिया, फिर आप एक बहुत बड़े मसले में। ओके। तो ब्रीडिंग बॉक्स का भी अवैस ने बताया। देखें, जो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि जब बच्चा थोड़ा सा कवर होना शुरू होता है तो हम बच्चों को उठाकर बाहर रख देते हैं, तो और उसकी ब्रीडिंग बॉक्स हम रिमूव कर लेते हैं, और उस दौरान वो ब्रीडिंग बॉक्स साफ हो जाता है, धुल जाता है, उसे धूप लग जाती है। तो 5-6 दिन बाद जब हम उसको ब्रीडिंग बॉक्स वापस करते हैं तो ऑलमोस्ट फ्रेश होता है। तो अगर आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फिर अभी स्प्रेस करने की जरूरत नहीं है, आप स्प्रेस को मिड मार्च तक डेफर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये नहीं कर रहे तो जो अवैस ने कहा उसको आप फॉलो करें। तो बॉक्सेस को देखें, 2-3 दफ़ा दिन में देखें, उनको साफ सुथरा रखें, क्योंकि ये जो डेथ हुई है चिक्स की, ये जगह जगह से हम सुन जी रहे हैं, हाँ। और वो सब बिल्कुल हेल्दी हैं और बॉक्सेस के अंदर बच्चे मरना शुरू हो गए हैं। बॉक्सेस को वेंटिलेट करें, उनकी विंडो को खोलें और उनको साफ रखें, और उनको थिन करें ज़रा, उनकी जो नेस्टिंग है। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट था। तो अवैस लास्ट में अब बताइएगा, कुछ सीनियर ब्रीडर्स के साथ हम उठते बैठते हैं, तो जी। उन्होंने कहा था, और मैं अभी उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, कि तीसरा क्लच के बाद माइट्स तो आनी आनी है। तो व्हाट डू यू थिंक कि अब माइट्स को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनको प्रीएम्प्ट कैसे कर सकते हैं? बेसिकली यासिर, ये कुछ मिथ्स हैं जिस पे हम रिसर्च नहीं करते। लाइक छोटे बच्चे को फ्लाइंग नहीं देनी। अब वो क्यों नहीं देनी, वो किसी ने रिसर्च नहीं की अब तक, लेकिन बस नहीं देनी। उसमें सिंपल एक इशू है कि छोटा बच्चा, उसको फ्लाइट कंट्रोल नहीं आता। आप उसको 2-4 दिन एक सेपरेट केज में रखें, फ्लाइट कंट्रोल कर लेता, आप बेशक उसको पूरे बड़े कमरे में छोड़ दें। इसी तरीके से ये माइट्स वाली जो बात आपने की थर्ड क्लच के रेफरेंस से, ये कोई लॉजिक नहीं है थर्ड क्लच। अब कुछ जिस तरह हमारे पास फोस्टर्स पेयर्स हैं, कुछ पेयर्स के 7वां क्लच चल रहा है, तो उस हिसाब से तो थर्ड क्लच में माइट आ जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं आई। माइट हमेशा गर्मी में ब्रीड करती है, स्टार्ट होती है। तो माइट का ताल्लुक गर्मी से, जैसी गर्मी स्टार्ट होगी माइट स्टार्ट हो जाएगी।
प्रीएम्प्ट इस तरह कर सकते हैं या फिर इसको जिस तरह बॉक्सेस की बात की, बॉक्सेस पे मैं इसलिए बार बार जोर दे रहा हूँ कि माइट वहीं से पैदा होना शुरू होती है, क्योंकि बर्ड तो नहाता भी रहता है, वो अपने आप को साफ रखता है, लेकिन बॉक्स की जो नेस्टिंग के नीचे गंद होता है, और उसी में लेट सपोज आपने अगर कॉर्न दिया है, कोई भी ऐसा दाना है, आप सोक सीड दे रहे हैं, वो डब्बे में ले जाते हैं, वो उनसे कोई एक थोड़ा सा पार्टिकल गिरता है, उसमें वो लार्वा बनना और बाकी सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, और वो नीचे नीचे एक नई दुनिया स्टार्ट हो जाती है जो आपके लवबर्ड की दुनिया को ख़त्म करने के लिए प्रॉपरली तैयार हो जाती है। तो इसका जो बेस्ट सोल्यूशन है, या सिर्फ मेरा ख्याल है कि आप इसको आने से पहले रोकें, क्योंकि मैंने बड़े बड़े लोगों को रोते देखा है, और ये आप कवर नहीं कर सकते, पूरा पूरा शेड लोग ख़त्म कर देते हैं सिर्फ माइट से बचने के लिए, कि अब आ गई है तो लिहाजा आप पूरा शेड ख़त्म करो, और आपकी पूरी मेहनत ज़ाया हो जाती है। तो यही स्प्रे करें, बर्ड्स को आप ज़्यादा नहाने के लिए मौका दें, जिस तरह यासर ने कहा, पानी बार बार चेक करें, उनका दिन में 2 दफ़ा पानी उनके पास अवेलेबल होगा, उनके पास नहाने के भी मौके ज़्यादा होंगे, ये चीज़ें आप ज़्यादा करें। जी यासर। बहुत शुक्रिया वैस। देखें गाइस, माइट्स बर्ड्स लेके नहीं आते, माइट्स हम लेके जाते हैं उनके यस, पास। बिल्कुल। तो हम वो असबाब ही पैदा ना होने दें। तो उसमें मैं फिर सिंप्लीफाई करूंगा, सबसे पहले सफाई, जितनी आप अपनी सफाई बेहतर रख बिल्कुल। सकते हैं। नंबर टू, उनका जो फूड है, जो आप दाना, जो सॉफ्ट फूड दे रहे हैं, जो पानी दे रहे हैं, वो फ्रेश हो, वो सड़ा हुआ ना हो, पुराना ना हो, रिमूव हो जाए अपने टाइम के ऊपर। और फिर जैसे अवैस ने कहा कि जहाँ आप समझते हैं कि हम थोड़ी सी फीलिंग आ रही है, तो वहाँ पे आप स्प्रेस करें। तो माइट्स को भी से आप अपना दुश्मन नंबर 1 डिक्लेयर करें। और अब ये वक्त थोड़ा सा परेशानी वाला आ रहा है, मार्च अप्रैल के शुरू में। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ दुश्मन और परेशानी के, जैसे अवैस ने कहा कि वंस ये माइट्स आ गई तो वो पूरा शेड खा जाती है। तो हम इसको रोक सकते हैं और रोकना चाहिए, और 99% ये रुक जाएगा अगर आप सिर्फ इन 3-4 चीज़ों का ख्याल रखें। तो एट द एंड वैस, मौसम का ऊपर आगे क्या देख रहे हैं आप कि मार्च अप्रैल थोड़ा सा टफ रहेगा ब्रीडिंग के लिए? नहीं, आई थिंक सो ठीक रहेगा, क्योंकि जैसे ही आपके टेम्परेचर 30 को क्रॉस करेगा तो एयर कूलर्स स्टार्ट हो जाएंगे और वेंटिलेशन बेहतरीन हो जाएगी। लेकिन चैलेंज सिर्फ यही रहेगा कि आपको दिन और रात के टेम्परेचर का जो फ़र्क है उसको मिनिमाइज़ करना है। वहाँ पे आपको चैलेंज होगा, जो उसको कर लेगा, क्योंकि हम उसको ज़्यादा एलेबोरेट इसलिए नहीं कर रहे कि हमें नहीं पता कि आपकी एवरीज की जो विंडोज़ हैं वो कहाँ हैं, कैसे उसको मैनेज किया जा सकता है। तो ये आपने हिट एंड ट्रायल करना है। आप फील करते हैं गर्मी है, आप एक विंडो खोल दें, अगर वहाँ से फील नहीं हुआ तो वो बंद करके दूसरी खोल दें। तो ये हमने अपनी एवरीज की सेटिंग इस तरह सेट की हुई है, क्योंकि मुख्तलिफ एरियाज़ में मुख्तलिफ साइड्स की हवा होती है। फिर उसके अलावा आपके इर्द गिर्द जो घर बने हुए हैं उनकी कंस्ट्रक्शन की वजह से हवा की डायरेक्शन चेंज होती है। तो ये आपने चेक करना है। बहरहाल की जो है इसमें वो यही है कि वेंटिलेशन आपकी बेहतरीन हो, तो आप मार्च तक आराम से ब्रीड ले सकते हैं, और उसमें आपको जो हमारा बाहर वाला बॉक्स है वो बहुत हेल्पफुल होगा। और आप रिंग डालते ही बच्चों को उसमें शिफ्ट करना शुरू कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह गर्मियों वाले जो चिक्स हैं आप इंशाल्लाह विटनेस करेंगे कि वो बच्चे साइज़ में भी अच्छे हैं, ग्रोथ भी अच्छी है, और उसमें मोर्टेलिटी भी नहीं हुई गर्मी के बावजूद। जी अच्छा। थैंक यू वैस। आज मैं आपका एक्सपीरियंस, तो आज मैं 2 बजे अपनी एवरी में गया, आज मैं घर था। तो मैंने देखा कि इस वक्त मुल्तान के अंदर बड़ा अच्छा वेदर है। दिन में थोड़ी सी गर्मी हो जाती है, बट हवा बहुत अच्छी चल रही है। तो वहाँ चूँकि मैंने चारों तरफ से वेंटिलेशन ऑन थी, तो बड़ी ज़बरदस्त हवा चल रही थी रूम के अंदर, एवरी के अंदर, और बर्ड्स बड़े हैप्पी थे। तो वेंटिलेशन इज़ की टू सक्सेस। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।